इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आज जो है एक खास दिन है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। आज का दिन और रादर 6, 7 और 8 तारीख बहुत खास दिन थे, और वो मैं आपको भी बताऊंगी। जूइश कैलेंडर के हिसाब से, जूइश कल्चर के हिसाब से 7 बहुत खास हॉलीडेज हैं। एक शबात है जिसको कि वो बहुत ध्यान से सेलिब्रेट करते हैं। शबात यानी कि छुट्टी का दिन, रेस्ट का डे, क्योंकि गॉड ने रेस्ट किया। उसके बाद हैगा रोश हशान। ऑफ कोर्स बीच में और भी हैं। रोश हशान हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोश हशान 6 तारीख की रात को शुरू हुआ था, 7 और 8 तारीख तक रोश हशान था, और रोश हशान 8 तारीख को सूरज डूबने पे खत्म हो गया। और हम लोगों ने रोश हशान के बारे में 7 तारीख को और 8 तारीख को सुना। हमने उसके बारे में सुना कि रोश हशान क्या है। ये तारीख मेरी बेटी ने चुनी थी, क्योंकि जब भी इन तारीखों में हम लोग बाइबल को देखते हैं कि गॉड हर इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट काम अपने फेस्टिवल्स में करते जो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किए हैं। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, पास ओवर के दिन जब मेमना काटा गया, उस दिन यीशु मसीह की डेथ हुई थी। और पेंटिकॉस्ट कब आया था? वो आए थे शुवॉट पे। शुवॉट इज अ फीस्ट। उस दिन कहते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को पूरी लॉ लिख करके दिया अपने हाथों से, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये होगा, ये नहीं होगा। ही wanted to give some guidelines, not some but important guidelines, ताकि लोगों को डायरेक्शन मिले। तो वो शुवॉट था जो हमने लास्ट टाइम सीखा, और हमने उस पर बहुत सारे मैसेजेस किए थे कि पवित्र आत्मा जी डे ऑफ शुवॉट पे आए थे। उसको पेंटिकॉस्ट का डे भी कहा जाता है। अब अगला दिन क्या है? अगला फेस्टिवल है रोश हशाना। रोश हशाना का मतलब है वो दिन जब जूश का नया साल होता है। आज मतलब 7 और 8 को नया साल शुरू हुआ जूश कैलेंडर का, ईयर 5782। तो ये वो साल है जो नया शुरू हुआ। और रोश हशाना का क्या मतलब है? रोश हशाना को माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इस समय परमेश्वर ने दुनिया की रचना करी, एडम और ईव की रचना करी। इट वॉज अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तो जब हमने वेडिंग का फॉर्मेट बनाया, उस पर कुछ नहीं लिखा था, उस पर लिखा था रोश हशाना न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि तारीखें वो थी। और हमने वही सब किया, तालित लेकर के उसके नीचे ब्लेसिंग हुई। सो पीपल ऑफ गॉड, रोश हशाना गॉड के सामने बहुत जरूरी है। और कहते हैं क्योंकि गॉड ने यीशु मसीह की डेथ, यीशु मसीह का जी उठना और पवित्र आत्मा जी का आना, ये सब हर फीस्ट पे हुआ है। तो कुछ लोगों का कहना है जब यीशु मसीह दोबारा से आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तो वो नेक्स्ट पे आएंगे। जो नेक्स्ट फीस्ट रह गई है वो है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, और रोश हशाना को फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट भी कहा जाता है। जेरूसलम में, इजराइल में रोश हशाना के दिन सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर कहते वक्त वो कहते हैं शाना तौबा, शाना तौबा, इस नए साल में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो। साथ में वो लोग जहां पर भी वाटर बॉडी होती है, नदी, तालाब, सी, वो लोग वहां जाते हैं और जाकर के डुबकी मार के नहाते हैं और कहते हैं हमारे सारे पाप पिछले साल के धो दीजिए और हमें नया कर दीजिए। और वो पेनिटेंस का डे है, वो पश्चाताप का दिन है। सो दिस इज समथिंग दैट टू डू, एंड यहाँ से नई बिगिनिंग शुरू होती है। आज मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि हम इस मैसेज को आज लेकर के चल रहे हैं, रोश हशाना आपकी जिंदगी में हो। अभी मैंने साउंड ऑफ ट्रम्पेट प्ले किया था। ये ट्रम्पेट का साउंड आपके घर के लिए प्रे करना बहुत जरूरी है। इट जस्ट कंफ्यूजेस द एनिमी एंड थिंग्स स्टार्ट टू वर्क। जो चीजें रुकी हैं वो चलने लगती हैं। तो मैं अगर हो सके ना, इफ आई कैन गो बैक टू माय सिस्टम एंड play the music there, we will see, we will try if that happens. Okay, so today I just want to talk you to about new beginnings.
सो न्यू ईयर में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन न्यू ईयर? न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग इतना एक्साइटेड होते हैं, हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं न्यू ईयर के लिए, कोई भी गलत काम पहले दिन पे नहीं करना चाहता, लड़ाई नहीं करना चाहता, झगड़ा नहीं करना चाहता, एंड दे वांट टू say the right things, do the right things and be present for all the good things. अच्छा खाते हैं। और पुराने साल के लिए हमारे चर्चेस में क्या होता है, हम लोग 10 बजे जमा होते हैं, हेलो हाय करते हैं, कुछ खाते हैं हम लोग, देन वी गेट इनटू वर्शिप, फिर हम गॉड का धन्यवाद करते हैं उन तमाम मेहरबानियों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए की। और फिर उसके बाद हम उस खुशी के साथ नए साल में एंटर करते हैं। और फिर जो नया साल है वो तो कोरा है, उस पे क्या होने वाला हमें नहीं पता, हम उस पर डिक्लेयर करते हैं ऐसा हो, हमारे इस साल में ऐसा हो। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होने लगती हैं। लेकिन और आई मीन इट्स एन अनयूजुअल टाइम फॉर अस, वी आर सो हैप्पी। बट उन लोगों के लिए क्या जो दुख में चल रहे हैं, जिनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा है ना, एंड दे रियली स्ट्रगलिंग, एंड दे से नया साल तो बहुत दूर है, बहुत दूर है नया साल, कब नया साल आएगा? आई वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस इन माई लाइफ। ये जो लाइफ का जो सिस्टम है, जो परेशानी है, मुझे इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, आई वांट टू मेक अ चेंज। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर इस रोश हशान को आप न्यू ईयर लेके चलते हैं, यू कैन चूज टू मेक अ न्यू बिगिनिंग एंड just say yourself shana tauba, shana tauba, shana tauba means new beginning। आपको ये नया साल 5782 मुबारक हो। अब अभी आप कहेंगे मेरी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं, एवरीथिंग इज chaotic, nothing seems to work, it will work, so things will work and we will just look into that how things will work। so सबसे पहले न्यू ईयर के टाइम पे हमारे रेजोल्यूशंस होते हैं, और कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट न्यू बिगिनिंग के दो तरीके। एक कहावत है जो मैं ढंग से नहीं बोलूंगी, कहते हैं कि जब हम एक डॉगी के पास जाते हैं, डॉग के पास जाते हैं, हम उसे कुछ खाने को देते हैं, वो खुश हो जाता है, या वो हमको देख के खुश हो जाता है, एंड ही wags his tail। So sometimes when the dog is not happy, ask him to wag his tail, probably he will come into the state of happiness। So how will I explain to you? कभी कभी जब डॉग को आप खुश करते हैं, वो पूंछ हिलाता है, और अगर वो खुश नहीं है तो वो पूंछ तो हिलाए, खुशी अपने आप आ जाएगी। सो मे बी द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। आई हैवंट सीन दैट हैपन, बट कभी कभी जब हम बहुत खुश होते हैं, हम लोग मुस्कुराते हैं, और कई दफा हम खुश नहीं होते, लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं, कुछ हमारे अंदर चेंज होता है। Anyway, so we are talking about new beginnings. Let's just bow our heads in prayer। परमेश्वर मेरे भाई बहन नई बिगिनिंग में हैं, परमेश्वर वो चाहते हैं, थिंग्स आर chaotic, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन परमेश्वर आप इस दफा हमारे लिए नया साल लेकर के आए हैं। इस दफा हम नेक्स्ट लेवल पे आए, नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग विद यू, ऑफ आवर लव विद यू। लेट देयर बी अ चेंज इन जीसस नेम। Amen, amen and amen। होली स्पिरिट, जो भी आप अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं वो बोलिए यीशु के नाम से, आमीन। So while I give you this example कि आप दुख में हैं, I know some people here, very serious things have happened to you and you have reasons to cry, your heart is rendered, फटा पड़ा है दिल, क्या करूं, you're confused। And I've been thinking about it last night, बिस्तर पे लेट करके मैं आपके बारे में, आपकी अलग अलग situations के बारे में सोच रही थी। And I said, God, these situations cannot be altered, ये बदलाव नहीं आ सकता, तो आप इन बच्चों की मदद कीजिए। And I was praying for you people specifically, and there were 2-3 things that came out to me। So one, I just want to give you an example। Let's say हम लोग ग्रेवयार्ड में हैं, किसी की मौत हुई है हमारे बहुत लव्ड वन की, तो क्या करेंगे हम? अपने आप रोएंगे, वी आर क्राइंग एंड वी आर क्राइंग एंड वी आर क्राइंग। एंड आई रिमेम्बर जब मेरे पापा की डेथ हुई थी और मेरे मामा की डेथ हुई थी, आई वाज नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैड अ ह्यूज बर्डन, बहुत सारे काम करने थे। सो आई डिड नॉट हैव द लग्जरी टू क्राई, मेरे पास रोने का समय नहीं था। आई क्राइड आफ्टर 3 months, लाइक 3 महीने के बाद मैंने सदमा मनाया। वो भी एक खुदा की दासी ने कहा सदमा मनाओ, नहीं तो ये क्लोजर नहीं आएगा। सो आई डिड दैट। नाउ
जनरली मेरे बच्चे फूट फूट के रो रहे थे, they couldn't manage. Now suppose आप लोग वहां पर ग्रेवयार्ड में आपका loved one की डेथ हो गई है and you are saying कितना बड़ा मेरे संग दुख हो गया है, right? and मैं तो कई दफा औरतें इतना ज्यादा दुखी होती है, कहती है मुझे भी मेरे पति के साथ दफना दो, you know, it's love. Now लेट्स से वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है, बहुत बड़ा टॉर्नेडो आने वाला है, बहुत सारा पानी सुनामी का ग्रेवयार्ड में भर जाएगा, आपके पास 5 मिनट है निकल करके सेफ जगह जाने के लिए. सडनली यू आर सो डीपली क्राइंग और आप अपने पति के साथ ग्रेवयार्ड में जाना चाहते, ग्रेव में जाना चाहते हो, एंड सडनली यू स्नैप आउट ऑफ इट, झटके से बाहर आते हो एंड यू आर रनिंग फॉर योर लाइफ, अपने बच्चों को पकड़ के, अपने गाड़ियों को लेकर के, रनिंग जिप जिप जिप, एवरीबडी इज रनिंग अवे. नो मोर आर यू इन मॉर्निंग. ऐसा लग रहा था आपका जो मॉर्निंग है, आपका जो मातम है, वो इतना गहरा है कि आप उसमें से कई महीनों तक आ नहीं पाएंगे. लेकिन जब एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आई या एक बहुत बड़ा सिचुएशन आया, आप 1 सेकंड में उसमें से बाहर निकल आए. यानी कि परमेश्वर की मदद के द्वारा, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप दुख में हैं, आप रो रहे हैं, आपका ये सिचुएशन है, यू हैव द पावर टू कम आउट ऑफ इट इन जीसस नेम. सो फर्स्ट थिंग, I have this book by not Andrew Womack. I have this book by Anthony Robbins. In the times when वो गाली नहीं देते थे, I mean तो अब तो हर सेंटेंस में बहुत सारी गाली देते हैं, so I can't hear him. I can't. So he was, उनकी बुक में लिखा है, so he was just saying that it's possible to make the choices. ये पावर आपके पास है, and whenever you can get a hold on that book, जब भी आपको वो किताब मिले, Awaken the Giant Within, I would like you to get that book. So he says कि it is possible to come out of that state. और हमारे साथ तो होली स्पिरिट है उस सिचुएशन में से बाहर आने के लिए. यस, आपकी सिचुएशन बहुत बड़ी है, यू आर एस्ट्रेंज्ड, यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आप उससे बाहर आ सकते हैं, राइट? सो हाउ टू क्रिएट अ न्यू बिगिनिंग. नई बिगिनिंग कैसे क्रिएट करनी है? सबसे पहले तो अच्छा रहेगा आपके पास नॉलेज हो. अभी मैं 3-4 दिन से परेशान थी, ओहो मुझे अभी कंपनी स्टार्ट करनी है, आई एम फियरफुल, मैं कैसे करूंगी, गॉड मैं नहीं कर सकती, एंड आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती. I'm telling this to myself and I'm getting all fearful. Then the other thing, then I said, okay, अभी जब बच्चे चले जाएंगे, I will have my morning ritual. मैं सुबह जल्दी उठूंगी, पहले प्रेयर करूंगी, बाइबल पढ़ूंगी, वॉक पे जाऊंगी, जिम जाना है जिम जाऊंगी, जो भी मुझे करना है मैं 9 बजे से पहले अपना कर लूंगी. So I told myself that. So I was just thinking, पर अभी तो I'm too tired, तो अभी नहीं हो सकता. Then परसों रात को आई वॉज सिटिंग विद माई डॉटर, वी वर वेटिंग फॉर समबडी, एंड हमने टीवी ऑन करा तो देयर वाज दिस लेडी टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स. शी सेज फर्क नहीं पड़ता आप कितने बजे उठ रहे हैं. आई सेड व्हाट? शी सेज फर्क ये पड़ता है कि आप कैसे उठ रहे हैं और कर क्या रहे हैं. शी सेज जो भी आप सुबह करते हैं वो पूरे दिन को डिटरमिन करता है. आपको पास चॉइस है, और ये मैंने जॉइस मायर से सीखा. अरे जब उठते हो cheerful हो, वाओ डैडी, प्रेज द लॉर्ड, माय गॉड, माय फादर, फिर से मेरी मुलाकात मेरे पापा से हो गई, मेरे डैडी से हो गई, इट्स सो एक्साइटिंग, आई एम गोना हैव एन एक्साइटिंग डे. भूल जाती हूँ मैं, लेकिन जब भी मैं ये बोलती हूँ आई हैव एन एक्साइटिंग डे and I'm able to do so much. So the first thing is recognizing आपकी limitation क्या. For example मैं सोच रही थी how will I do it, how will I do it, कैसे होगा. So the first thing is that what lady spoke about this problem is, she said don't start the business. business मत शुरू करो. तो क्या करो? पहले उसके लिए सिर्फ रिसर्च करो. बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या चीजें होती हैं, क्या पेपर वर्क होता है, कौन देख सकता है, कौन से लोग रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, सैलरीज कैसे जनरेट करती हैं, फाइनेंस, ओनली दैट. Do not start the company. She said, you want to start a company, don't start it. Only do research for 15 minutes every morning. I said, hey, that's doable. That's very doable. So when in the morning, जब सुबह मैं उठ करके प्रेयर करूंगी, बाइबल पढ़ूंगी और मैं जिमिंग करूंगी, तो मैं 15 मिनट पढ़ाई की तो लगा सकती हूँ. And that suddenly took off the
The fear I was getting, Rema Media, इतना कुछ करना है, God has this plan. And I said, okay, I can do that. And the next thing that person said was, इस बात को अपने दिल में रखो और उसको करना शुरू करो. So how do I get? So first is, आपको पता होना चाहिए क्या करना है, then you have to snap out. झटके से बाहर आओ, उस भावना के पिंजरे से झटके से बाहर आओ, निकल आओ. आप आ सकते हो, आप में सामर्थ्य है उसमें बाहर आने की, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी. जब आपने स्नैप आउट किया, नाउ रश इन टू द न्यू एक्शन. जब हम जिम जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा, नहीं जाएंगे, स्टॉप, डोंट थिंक, रश इन. मैं कैसे रशन करती थी जब मैं जिम जाती थी. आई रियली वर्कड आउट फॉर दिस 1 year and enjoyed myself, two classes at the same time, and I was mostly a boxer. खूब बॉक्सिंग कर रहे हैं. इस चक्कर में मेरी बेटी मेरे लिए गिफ्ट क्या लाई है, बॉक्सिंग ग्लव्स. मम्मी, you are a boxer and you need to do some boxing. Of course not on any people, but in my cult fit I will be going back to boxing. So you have to rush into it. So मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था सुबह जिम जाने का. एंड आई वुड से मेरा बैग रेडी है, बैग मैंने गाड़ी में पहले से रखा है, माई कॉफी, माई एवरीथिंग, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी. एंड आई मेरे जो जिम के कपड़े हैं वो पहले से हैंगर में टंगे, बिकॉज आई कांट डिसाइड इन द मॉर्निंग. अगर मैंने सुबह डिसाइड करना शुरू किया, आई विल नॉट रीच द जिम. माई शूज विद सॉक्स आर रेडी अनलेस, बिकॉज उसको ढीला भी नहीं करना है मुझे. ये सारा मैं सुबह रखती हूँ. सो द मोमेंट आई गेट अप, द फर्स्ट थिंग आई सी माई जिम क्लोथ्स. So I'll take a shower, get into my gym clothes, and then I say, okay, let me sit down and even wear my socks. And then the moment my prayer is over, I rush and with a rail, क्योंकि सुबह सुबह traffic होता नहीं है. Then I put my okay, I'm this dawn and I have to drive, so I will zip past and just reach my cult in 10 minutes flat, park my car and run up. So you have to rush in, you have to plan. अगर आपको सचमुच में कोई एक्टिविटी करनी है, उसके लिए प्लान करना है. वी आर ऑन अ पर्टिकुलर डाइट, हम एक पर्टिकुलर डाइट कर रहे हैं, उसके लिए हम पहले से खाने का गैप रखते हैं, क्योंकि कई दफा पिछले 2 हफ्तों में हमने ढंग से खाना नहीं खाया, बट हमारे फ्रिज में वो खाना पहले से अवेलेबल है कि जब हमें भूख लगेगी हम जंक की तरफ मोटिवेट नहीं होंगे. सो यू हैव टू प्लान, यू हैव टू रश इन, एंड देन टीम अप. यू नीड अ टीम टू हेल्प यू, because without that team, उस टीम के मोटिवेशन के बगैर आप नहीं कर सकते. someone से चलो करो, आप कर सकते हो, you can do it, I can see a reasonable change, ये करो, you need that, you all need that. And team up and then pray. Of course prayer, God भी वो ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सारे swelled, smart, handsome लगे. And why are we, अगर आपका मोटा सा पेट भी बाहर निकला including mine, why? You are not allowed. You're supposed to look like Adam in the resplendent glory, fit and fine and muscle and 6-pack abs. And I'm also planning that. Looking gorgeous. So you have to push and push and push and have a goal and start looking that person. और ये 3 महीने के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम है. आपको अपने खाने को बदलना है, आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना है. तो एक उदाहरण दे रही हूं मैं. डिमांड मोर आउट ऑफ इट. जो मैं कई लोगों को जानती हूँ, वो एक साथ कई काम करते हैं और हमसे एक नौकरी नहीं समझती. हे कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक, वी कैन मल्टीटास्क. लोग कहते हैं औरतें मल्टीटास्क कर सकती हैं, आदमी नहीं कर सकते. अभी मेरा मल्टीटास्क भी था, मेरा थोड़ा कम हुआ है, but I'm going to increase it. You can multitask. It is possible. So you have to shift your whole mentality. You have to change your mind. You have to rush into the new way of doing things. शुरू में बहुत अजीब लगेगा, but it will happen. आपको 21 days में वो pattern establish हो जाएगा. Now, this is about how to make a new beginning. And I hope I'm amply clear about it. You can do it. This is just some few things I've shared with you. मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर करी हैं, लेकिन ये पॉसिबल है. अगर आप अपने आप से कुछ नया बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. मेरे घर में बच्चा है, मैंने उसको लगातार 1 महीने कर्सिव राइटिंग सिखाई और उसकी टीचर्स उसको कहती हैं कि तुम किसी बड़े इंसान से कॉपी में लिखवा के लो. कहती नहीं, ये मेरी ही राइटिंग है, मैं ही लिखती हूँ, मुझे एक आंटी ने सिखाया है. सो इट टुक 21 days
प्रैक्टिस, एक एक वर्ड का कोना, कर्व, स्टार्ट, नीचे डबल लाइन, ज्यादा छोटा हो गया, इधर ऊपर चला गया, everything I corrected 21 days and then it worked. Today she's a cursive writer. I mean, people look at her. मेरी writing खुद की अच्छी नहीं है, but उसकी मुझसे काफी अच्छी है, and I really give glory to God. So I just want us to look at Psalm 40, and I just want to tell you people what happens when you are discouraged. Let's just look at the first few verses. मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगी, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगी. It says, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी और उसने मुझे सत्यानाश के घड़े और दलदल के कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है. बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और परमेश्वर पर भरोसा करेंगे. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो. So I have a great thing to share with you out of this. I know that you're already encouraged to make new beginnings. New beginnings हम लोग करेंगे जरूर और आप मेरे साथ हैं. हम लोग आज से कुछ नया अपनी जिंदगी के लिए खुदा से मांगेंगे, खुदा से चाहेंगे. Amen. Now, I just want to read it in English, and it says, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of the destruction and out of mighty bog and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth and a praise of God, our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. Amen. So I just want to encourage you from this passage today. This is one of my favorite Psalms when I was in my teen days and learning to understand Psalms. और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, I waited patiently for the Lord and he inclined to me and heard my cry. People of God, ज्यादातर हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते, धीरज नहीं रख पाते हैं. जब प्रॉब्लम आती है ना चारों तरफ से, वो समय होता है कि हमसे नहीं हो पाता है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल, मुश्किल है. कैसे धीरज रखें? कुछ दिखने को नहीं, देयर इज नो एविडेंस कि कुछ करेगा. वो मेरे विरोध में बोल रहा है, वो मेरे विरोध में बोल रहा है, बॉस मेरे साथ नहीं है, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है. आई मीन आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस. ये सब कैसे होगा? बट आई विल टॉक टू यू टुडे कि ये कैसे होगा. सबसे पहले जब प्रॉब्लम आती है, रेफरेंस क्या है? डॉक्टर ने बोल दिया जी आपके बंदे के आंखों में ग्लूकोमा है, एंड द होल फैमिली सेज ग्लूकोमा, उसका कोई इलाज नहीं है, कैसे होगा? एंड एवरीबडी गेट्स स्कैर्ड. हम सब अपने डॉक्टर्स को फोन करते हैं, आप इनसे बात कर लो, आप इनसे बात कर लो, ये दवाई ले लो, आयुर्वेदा में ये है, होम्योपैथी में ये, बिकॉज वी आर एक्टिंग आउट ऑफ फियर एंड लव. वी लव द पर्सन, हम अपने प्रियजन से प्यार करते हैं और इसीलिए हम उनके लिए डर गए हैं और उस डर की वजह से हम अब हबड़ दबड़ में काम कर रहे हैं. We're calling everybody that we know on planet Earth to find us a solution for this problem. But Bible कह रही है कि धीरज रखो. कैसे धीरज रखें? I mean, how is it possible? Why does God expect us कि हम धीरज रखें? God ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों धीरज रखें हम जब कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है? Nothing seems to work. मेरे घर में भी ये सिचुएशन थी पिछले 2 साल से, बट प्रेज गॉड, और कोई चारा नहीं था धीरज रखने के सिवाय, पेशेंस रखने के सिवाय. तो अपने मन को संभालो, कुछ हो नहीं रहा है, धीरज रखो, क्योंकि नथिंग सीम टू वर्क. वी ट्राइड एवरी सिंगल थिंग दैट वाज पॉसिबल. हम एमएलए से मिले, हमने दूसरी गवर्नमेंट से बात करी, नथिंग सीम टू वर्क. And in the end we said जो होगा देखा जाएगा, होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, लेकिन हम शांति में रहेंगे and we are going to celebrate our life. और अभी जब हम लोग बीमार हुए and something was not working for us, we just said मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन हम टेंशन में नहीं आएंगे. उसके बाद things were not working out again, some problem was there and then we thought that Jesus is coming soon और शायद वो feast of trumpet पे आ जाएंगे. तो मैंने नदाबे से कहा, मैंने कहा नदाब अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो और गॉड आ गए तो, कहती मम्मी कितनी अच्छी बात है ना, नहीं होगी तो नहीं होगी, फिर मैं सीधा डायरेक्टली गॉड के पास ही चली जाऊंगी. आई सेड वाओ, दैट्स सम फेथ.
So then I said, if she has, at least she is not feeling bad. तो मैंने कहा तुम अपने लाइफ पार्टनर को तो समझा दो. हाँ मैं समझा दूंगी उसे कि हम फिर ऊपर स्वर्ग में मिलेंगे. I said, but you can't be husband and wife there. You can only know each other and be friends. It's okay, mom. Jesus होंगे ना तो क्या फर्क पड़ता है? कौन है हमारे साथ कोई नहीं. I said, oh my God, this is amazing information for me, and she was full of conviction about that. धीरज कैसे लाना है? I just want to narrate something that I learned from T.L. Osborne. उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई थी और उसमें लिखा था, उन्होंने लिखा सबसे पहले जब हमारी प्रॉब्लम आती है इस दुनिया में हमारी प्रॉब्लम को कौन सुलझा सकता है? सिर्फ खुदा, ओनली गॉड, क्योंकि वो ही एबल है. ओके, देन द अदर थिंग इज गॉड इज गुड ऑल द टाइम, राइट? हम एक अच्छे इंसान के पास जा रहे हैं, हमें किससे काम कराना है? somebody who's good, and God is a good God. He is a fantastic God. हम उस पर भरोसा कर सकते हैं. So we go to the good God, and we then there are many good people. I know so many good people, लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते. उनके पास एबिलिटी ही नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते. But God is a good God, and then He loves us as his beloved. और जब हम बने भी नहीं थे, फाउंडेशन ऑफ द अर्थ से गॉड ने कहा हाँ ये जो लड़की है ना आशिमा, जब ये फला फला दिन तब पैदा होगी, I am going to adore her and love her. She's my sweetheart. And the same thing he says for you. आपके लिए भी वो ये कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, my sweetheart, I adore you. मेरे दिल से लग करके रहे, कितना प्यारा है तू, so precious. And you know what? I have got great plans for you. So God ने दुनिया को बनाने से पहले कहा that the Lord made the whole earth, right? उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया. नहीं said, okay, सब पाप कर रहे हैं. God sent his own son to die in your place. आपकी और मेरी जगह पे मरने के लिए जीसस को भेजा गया. So that settles it. प्यार की तो कोई इशू नहीं है. नहीं, वो आदमी मेरी हेल्प कर सकता है पर मुझे प्यार नहीं करता है ना, तो शायद नहीं करेगा. लेकिन गॉड जो है वो गुड है, वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको बिलवड बोलते हैं, मतलब मेरे प्रिय. माय हार्ट बीट्स फॉर यू, आई एम इन लव विद यू, पैशनेट लव, मोर देन अ हस्बैंड कैन लव अ वाइफ एंड अ वाइफ कैन लव अ हस्बैंड. आई लव यू पैशनेटली. तुम्हारे पापों के लिए मैं यीशु मसीह को भेज रहा हूँ. ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, जब हम ये कह रहे हैं उसके बाद हम एक बात देखते हैं कि गॉड एबल है. ना व्हाट डज दैट मीन? बाइबल कहती है ना ताकत से ना सामर्थ से पर तेरे आत्मा के द्वारा. ओह, व्हाट डज दैट मीन? गाना भी है इसका. सॉरी मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, बट ना ना ताकत से ना सामर्थ से पर तेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरे आत्मा के द्वारा. Not by my might, not by my power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. ये वचन है, ये बाइबल का स्क्रिप्चर है और इसका मतलब ये है दुनिया में लोगों के पास बल है. दारा सिंह जी के पास मसल है, ही इज लाइक अ मैन ऑफ द मसल, खूब मसल है उनके पास, और वो एक घूसा मारेंगे लोग गिर जाएंगे, वो पीटेंगे लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनमें इतना दम है. बट गॉड सेज नो नो नो, मुझे दम की जरूरत नहीं, मेरे अंदर दम है. गॉड बहुत पावरफुल है. देन सामर्थ, सामर्थ मतलब अथॉरिटी किसी को दी जाए. प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए. हम उनके पास जाएंगे, सर मेरी मदद कर दो, ये वाला काम आप करा सकते हो 2 मिनट में, यू कैन डू इट फॉर मी. ही कैन. गॉड सेज नो, मेरे पास सारी शक्ति है, मैं कर सकता हूं, लेकिन नहीं, ना पावर से ना सामर्थ से, बट मेरी आत्मा के द्वारा. वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जला दिया. आज आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मुर्दों में से जलाने वाली पवित्र आत्मा आपके साथ है. अगर आप विश्वासी हैं और आपके मन में यीशु है और आप
रोश हशान मना रहे हैं। सो पीपल ऑफ गॉड, ये समय धीरज रखने का। गॉड एक अच्छे खुदा हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपसे बहुत प्यार किया है। यू आर इज बिलव्ड, आपको इसको भरोसा करना पड़ेगा। वो एबल है, वो कर सकते हैं। ओके, डन। कई एबल लोग हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं, प्लीज कर दीजिए, टाल देते हैं, घुमा देते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते। लेकिन पता क्या, जब हम गॉड के पास जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? आई विल डू इट। अंजलि, हर्ष, हिमांशु, साक्षी, नमन, डेविड, नंदिनी एंड किरण, शिवानी, हेमंत शर्मा, विकी एंड चित्रा एंड नीरज, प्रभा, Parul Sanduja, even in that challenge that she's facing right now, Kamal, David, Emmanuel, Barkha ji and her family, Ankush और उनका परिवार, अंजलि, अन्नी रोज अरोड़ा, अनुज, मोनिका शुक्ला, अक्सा, गॉड आपके लिए करेंगे। मोनिका एंड फैमिली, जो भी चैलेंज है, जो भी चैलेंज है, गॉड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे, सपोज मोनिका जेम्स गोज, डैडी ये मेरी प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, वो हो गया, ऐसा हो गया। एंड गॉड विल से, मैं करूंगा, आई विल डू इट फॉर यू, यस आई वांट टू। सो नॉट ओनली गॉड इज एबल, सिर्फ यही नहीं कि गॉड एबल है, वो करना चाहते हैं। तो आप क्यों धीरज नहीं रख रहे हैं? ऑलरेडी आपकी टीम में कौन है? गॉड। गॉड इज ऑन योर टीम, he is with you, he is on your side. So you have to have that encouragement. जब आपके ऊपर परेशानी आ रही है, आपको इन बातों पे मनन करना है। अपनी आंखें अपनी प्रॉब्लम पे नहीं लगानी। वो लोग मेरे को कोर्ट केस कर देंगे, वो मुझे जेल ले जाएंगे, वो मेरे घर नहीं देंगे मुझे, ये ऐसा करेंगे, मेरे बॉस ऐसा बोलने जा रहे हैं, मुझे इस लोकेशन पे नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन हमें तो पता है ना कि आप उस लोकेशन पे जाएंगे। बीच में खिचड़ी पक रही है, नो प्रॉब्लम, गॉड इज अ गुड गॉड। वो तो यस और एमेन में आपकी प्रॉब्लम को पहले ही कर चुके हैं। आमेन। सो जैसे जॉयस मायर की मिनिस्ट्री नहीं बढ़ी जब तक वो एक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी नहीं होगी। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई इंटेग्रिटी नहीं है, आप उसी पोजीशन में, आप उसी सिचुएशन में, गॉड ने प्रोमिसेस दिए कि मैं तुझे बाहर निकालूंगा। तो आपको एनालाइज करना है, मेरे अंदर कौन सी वो लर्निंग है जो इस एनवायरनमेंट में मुझको सीखनी है, जहां पे मैं अभी भी हम्बल नहीं हूं, ताकि गॉड मुझे बढ़ा सके, उठा सके, इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आए हैं क्योंकि आप अभी भी कॉम्प्रोमाइज करें, और आप उस सिचुएशन में हैं और आपने अपने आप को हम्बल नहीं किया, उन आदतों को नहीं बदला है। उन आदतों को बदलने का टाइम आ गया है। चेंज योर सेल्फ। आमेन। सो आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। और जब आप गॉड के ऊपर आंखें लगा करके गॉड को पेशेंटली देखते, मैंने अभी एक मेम पढ़ा था, एमी, उस पे लिखा था, डेविड को गुलायत की पावर का बिल्कुल भी पता नहीं था। व्हाट? आई सेड व्हाट? डेविड को गुलायत की पावर का नहीं पता था, वो जायंट की पावर का नहीं पता था। वहां लिखा फिर नीचे, बिकॉज ही वॉज टू फोकस्ड ऑन गॉड। उसका ध्यान गॉड पे, गॉड की पावर पे, गॉड के मन पे, गॉड के प्यार पे, गॉड की एबिलिटी पे, गॉड का ये मन की मैं तेरे लिए करूंगा पे इतना ज्यादा फोकस था। इट डिडंट मैटर टू हिम गुलायत और नो गुलायत। गुलायत की जगह उसके बाप को ले आओ, उससे बड़े गुलायत को ले आओ, गुलायत से ज्यादा 100 टाइम्स पावरफुल इंसान को ले आओ। सो डेविड को नहीं पता उसकी पावर कितनी है, डेविड को गॉड की पावर पे पूरा ध्यान था। और यहां पर लिखा है, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, मैंने यहोवा की बाट जोई। आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपका फोकस गुलायत पे है या आपका फोकस गॉड पे है? आपका फोकस जब गॉड पे होगा, मेरे गॉड अच्छे हैं, मेरे गॉड प्यारे हैं, मैं उनका एप्पल ऑफ द आई हूं, वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, एंड आई नीड टू चेंज एंड आई नीड टू डिपेंड ऑन द पावर ऑफ गॉड। व्हाट विल हैपन? थिंग्स विल टर्न अराउंड। अपने आप को और अपनी सिचुएशन को देखना बंद करो और परमेश्वर पे भरोसा रखो। और यहाँ पर लिखा है कि जब मैं परेशानी में था, विच आई अंडरस्टैंड, मैंने परमेश्वर की इंतजार की, उसने अपने कान को मेरी तरफ झुकाया। गॉड ने अपने कान को उस इंसान की तरफ झुकाया और उसकी बातों को सुना।
ऐसे करने, ये तो डेविड लिख रहे हैं, बट उन्होंने पोएट्री लिखी है। गॉड का कान, गॉड की आंखें, गॉड की प्रेजेंस आपके साथ चलती है। आपको जब भी कोई इंसान दिखे जिसकी लाइफ में ऑटोमेटिक मिरेकल्स हो रहे हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ, ये भी परफेक्ट, वो भी परफेक्ट, ऐसा वैसा सब कुछ, ऑलवेज रिमेम्बर, और उन लोगों से भय खाना है, क्योंकि गॉड उनके साथ चलते, वो प्रेयर भी नहीं कर रहे और गॉड उनके साथ सब कुछ मिलकर के काम करें, और आपको भी वैसा ही बनना है परमेश्वर की दया से, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में भी ऑटोमेटिक काम करें। तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपना कान, गॉड का कान तो आप ही के ऊपर लगा है, गॉड की आंखें आपके ऊपर ही लगी हैं, अब आप सिर्फ और सिर्फ गॉड पे फोकस करेंगे। फिर लिखा है कि ड्रू मी आउट ऑफ द पिट, आउट ऑफ द मायरी ब्लॉक। 2-3 हफ्ते पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी तो लाइफ में इतना केओस है, ये सब ठीक कैसे होगा, विल आई बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, बट यू नो व्हाट, मैं वहां से कब बाहर निकली पता ही नहीं चला। बस ये पता है मैं दलदल में थी, मेरा हाथ मेरे परमेश्वर पे था, मेरी आंखें मेरे खुदा पे थी, और मैं उस सिचुएशन में से बाहर आई, निकल गई बाहर, और फिर परमेश्वर ने उठा करके एक सिक्योर प्लेस पे रखा, एक फर्म प्लेस पे रखा, और मुझको इस्टेब्लिश किया। अब मेरे को हिलना और गिरना नहीं है। और मेरे को जब वो प्रोसेस था बाहर आने का, तब पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो काम हुआ, वो काम पूरा हुआ। और भजन संहिता 23 में क्या लिखा है, वर्स 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मरा और मेरा कटोरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर आपको, आप जब आप पेशेंटली वेट करते हैं और आप कहते हैं खुदा मैं अपने आप पे नहीं देख सकता, बट आई ट्रस्ट यू गॉड, तब आपके जो दुश्मन है ना, बहुत जल्दी गॉड एक जबरदस्त बैंक्वेटिंग टेबल लगाएंगे, मे बी इन अ 5 स्टार होटल, और आप वहां पे खाना खा रहे होगे, और आप अपने लविंग पीपल के साथ होगे, और आपको जो प्यार करने वाले लोग हैं, जेन्युइनली प्यार करने वाले, वो आपके चारों तरफ होंगे, एंड यू वुड बी सेलिब्रेटिंग विद देम। आप उनके साथ आनंद मनाओगे, पार्टी करोगे, और बाहर से वो लोग देखेंगे कि ये लोग कितनी अच्छी जगह पे हो करके इतना खाना खा रहे हैं, इतने ब्लेसिंग्स उड़ा रहे हैं, इनकी तो लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे सताने वाले हैं ना, अब बहुत जल्दी वो देखने वाले हैं खुदा का ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में। और फिर पता क्या होने वाला है, वो हमसे डरेंगे। यहाँ पर लिखा है कि verse 3 of chapter 40, he put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. आपके इस एक्शन को लेने से, आपका परमेश्वर पे भरोसा रखने से, चाहे दुनिया जज आजा कहते कल आपको सजाए मौत सुना दी जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तब भी आप कह रहे गॉड आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। एक आदमी था, उसने एक लड़की का मर्डर किया था, और उसके मन में आया कि मुझे तो मार डाला जाएगा, डेथ रो है, तो क्यों ना मैं एक लेटर लिखूं लड़की की माँ को और उससे माफी मांगू, क्योंकि वो तब तक यीशु मसीह को जेल में जान गया था। और उसने लड़की की माँ को जेल में चिट्ठी लिखी, और उन्होंने वापस चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा मैंने तुझे माफ कर दिया है। और फिर उसके गॉड ने बात करी बाइबल से कि मैं तुझे इस मौत के मुंह से निकालने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है गॉड, नो वरीज, लेकिन मैंने ऐसा घिनौना काम किया, मुझे मरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अगला दिन था जिस दिन उसकी बॉडी को जलाना था, इलेक्ट्रोक्यूट करते हैं ना, बिजली से जलाया जाना था, तो उसको अपने सेल से दूसरे सेल में डाल दिया गया, और अगली जगह पर अगले कमरे में बॉडी को जलाना था। और वो बदबू सूंघ सकता था, जब लाश को जला दिया जाता है, इंसान को जला दिया था, घिनौनी स्मेल, और उसको रात को वहां रहना पड़ा। और परमेश्वर से उसने कहा प्रभु मुझे मरना तैयार है, जो मैंने करा वो बहुत गलत था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे बचा लिया है। और अगले दिन उसको जेलर ने आकर के उस चेयर पे बांधा, उसको मार डालने के लिए बटन ऑन करने जाना वाला था कि वो पूरा भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। और उससे पहले जेलर ने कहा स्टॉप, इसको भी मारना नहीं है। क्यों? अचानक से पता चला जिस लेडी को उसने कहा था मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बेटी को मारा और मैंने जो घिनौनी हरकत करी है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का सुकून होगा कि आप मुझे माफ कर दो। आपने माफ कर दिया, मुझे अच्छा लगा। उस लेडी ने सारे लोगों को जमा करा,
उसके लिए मीटिंग बुलाई, उसको माफ किया, एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया और लॉयर से जाके मिले और उसकी छुट्टी करा दी कि इसको मौत के मुंह में ना डाला जाए, लेकिन एक मौका मिले इसे फिर से जीने का, क्योंकि बदल चुका है। और वो लास्ट मिनट पे जब उसको बेल्ट टाइट कर दिया गया था और उसको बटन दबा करके मार डालने वाले थे, परमेश्वर ने उसको उस पॉइंट पे बचाया। वो किस पॉइंट पे बचाते हैं? हमें क्या करना है? धीरज रखना है। किस बात से धीरज रखना है? परमेश्वर भला है, वो मुझको प्यार करता है, उसने पहले यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया है, उसने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है, वो एबल है, वो ही तो कर सकता है। सारी सामर्थ है, सारी शक्ति है, सारी पावर है, लेकिन ना उससे ना पावर से ना सामर्थ से, बट मेरे आत्मा के द्वारा। और वो करना चाहता है, वो देना चाहता है। He wants to help you। जब आप इन बातों पे मनन करेंगे, आपका फोकस गॉड पे होगा, आपके कोर्ट केस पे नहीं, आपके झगड़ों पे नहीं, आपके कम सेल्स पे नहीं, लेकिन गॉड पे होगा। सो आई जस्ट वांट टू से कि जब हम गॉड पे भरोसा करते जाएंगे, हमारा दिल हमेशा चिंता की जगह चिंता 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 नो, हमारा मन गॉड के साथ होकर हम नए नए गाने गाएंगे। अभी जब रात की बात है 3 बजे, अगले दिन रोश हशान था 7 बजे, मैंने अपने घुटने टेके और मेरे मुंह से कोई भी प्रेयर नहीं निकली। आप ही प्रेयर कर रहे थे मेरे लिए, सिर्फ हाथ उठा करके घुटनों पे मैंने कहा थैंक यू गॉड, व्हाट डू आई डिजर्व टू हैव सच मर्सी फ्रॉम यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। और मेरे सिर्फ आंसू निकले, थैंक यू। जब मैं सुबह उठी, मैंने कहा गॉड आई ब्लेस माय डॉटर like a million stars, like a billion stars, something. And I was telling, she woke up, I just hugged her and I just spoke the blessing that God gave me for her. And I said, that is what will happen for you, and that is what happened. तो कोई कोई प्रेयर नहीं करी, बट मेरे मुंह से सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकल रहा था। प्रार्थना के दिन खत्म हो गए, स्टॉप प्रेइंग। सम पीपल थिंक बस प्रेयर करते रहो, आपकी प्रेयर पॉइंट वही पुरानी है, सेम सेम प्रेयर पॉइंट। कब बदलेगी वो प्रेयर पॉइंट? when will you do it? Now please understand, you're praying because you don't understand God को समझो। गॉड लव करते हैं आपसे, आप उनके प्रिय हैं, वो एबल है, वो करना चाहते हैं। ही इज विद यू, ही सेंट जीसस फॉर यू। और जब उन्होंने जीसस को आपको ऑलरेडी दे दिया, तो अब जब आप जीसस के द्वारा उनके बच्चे हैं, वो आपके लिए वो सब चीजें क्यों ना करेंगे? व्हाई विल ही नॉट ब्लेस यू एंड शो सेंड द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग ऑन यू इन जीसस नेम? व्हाई? गिव मी वन रीजन व्हाई। एक रीजन बता दो क्यों नहीं करेंगे। कम ऑन, सम एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर चिंता करने वाले, बताना जरा क्यों नहीं होगा आपका काम। बड़े एक्सपर्ट है, उन्होंने, उनका बिजनेस है। अगर आप बिजनेस कार्ड देखोगे, मेरे बिजनेस कार्ड पे लिखा है चिंता करने वाली कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ। सारा दिन चिंता करना, रोना, मातम बनाना मेरा काम है। कौन से टाइम से? जी 24/7 ही रो लेता हूँ। आई एम जस्ट जोकिंग। क्या है आपका? कम ऑन, चिंता करने वाले लोग कितने लोग आज अपना सारा बोझ खुदा को देंगे? So I want to encourage you, and let me look at the last word. And it says, many people will see you and fear and put their trust in the Lord. You know why लोग हमसे डरेंगे? क्योंकि जो भी हमारी स्टूपिड लोगों की लाइफ में होगा, हम स्टूपिड हैं। We are not some great people. We are not some high ranking officials. हमारे lineage है, हम कोई राजा महाराजा के बच्चे हैं, बट हैं, वो एक अलग बात है। हमारे से लोग डरेंगे। वाओ, इनके साथ ना गॉड चलते। बिकॉज रिमेंबर, अगर आपकी जिंदगी इज अ लाइफ ऑफ मिरेकल्स, एवरीथिंग गॉड इज डूइंग, इसका मतलब है गॉड आपके साथ चिपक के चलते हैं। आप और, इधर आना बेटे, आप और गॉड चड्डी बडीज हैं। आई मीन, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। ऐसे चलते हैं गॉड और आप, ऐसे। हाँ, सारा दिन आप ऐसे चलते हैं, गॉड आपको छोड़ते ही नहीं है। ही नेवर लीव्स यू। जीनियस, यू आल्सो कम। Anyway, he will not come. Yeah. So that's how लोग आपके लाइफ के मिरेकल्स को देखेंगे और कहेंगे इनके खुदा इनके साथ हैं। डरेंगे वो आपसे।
4 दफा सोचेंगे आपसे पंगा लेने के लिए. आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट दे विल बी fearful ऑफ यू. सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, सब कुछ. गॉड दूसरे लोगों को आपके काम के लिए लगाएंगे. जैसे हमारे बच्चों के लिए, चित्रा और विकी के लिए पूरा चर्च लगा हुआ था, ब्लेसेड मैरिज, ब्लेसेड मैरिज. और गॉड आपके लिए, आप सोचते होंगे हम तो कुछ भी नहीं, अरे स्टॉप. अभी मेरी बेटी ने टेस्टिमनी दी. गॉड आपको किस नजर से देखते हैं? स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम टुडे. स्नैप आउट ऑफ दिस डिप्रेशन, स्नैप आउट ऑफ लिमिटेशन, स्नैप आउट ऑफ चिंता and worry and all this nonsense that you're doing. You don't need to do that. God का perspective, God की सोच, God का angle, God क्या सोच रहे हैं आपके बारे में is important and mandatory in your life. लोग आपसे डरेंगे. Okay, and the last thing I want to say, the verse 4 of chapter 40, blessed is the man who makes the Lord his trust. I just love this version. यहाँ लिखा है, धन्य है वो इंसान जो गॉड को अपना ट्रस्ट बनाता है. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर भरोसा रखता है. अब वक्त आ गया है अपने रोने धोने को छोड़ना, त्यागना. यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास रोने का मैटर नहीं है. अगर हम लोग कंपटीशन करें ना और अगर बैठ जाएं 2-3 दिन, हम सब रोते रहेंगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ला करके. हर फैमिली जो यहाँ रिप्रेजेंटेड है उसके पास कोई कारण है रोने का, परेशान होने का, दुखी होने का. मतलब इट्स अ फाइट. सो यहाँ लिखा है भजन संहिता 3:5 में, अपनी समझ का सहारा ना लेना. अभी परसों की बात है, 8 तारीख को नहीं 9 तारीख को, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग. हम सारा परिवार साथ में है और वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई एंड सब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या करें क्या करें. हम वहां पे बैठे हुए और तब मैंने अपने दिल से कहा, अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. और यही बात पास्टर जिले सिंह ने कही, ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट and in all your and do not lean on your own understanding. उस वक्त सब कुछ गलत हो रहा था, बट मुझे पता था मेरे लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं. I was so tired and in my sari and everything and I said I don't know what to do, but मेरे लोग मेरे लिए प्रेयर करें. थैंक यू, they're so, ये लोग इतने वफादार हैं, मेरे लिए प्रेयर करें सब लोग, सब अच्छा होगा. नेक्स्ट डे एवरीथिंग वर्कड आउट. प्रेज गॉड फॉर दैट. अपनी समझ का सहारा लेने छोड़ दो. मेरी समझ का ये कर लो, वैसे कर लो, ऐसा हो जाए. नो, इट इज यूजलेस. अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे भरोसा करना. एंड आई जस्ट क्लोज हियर टुडे. ब्लेसेड इज द मैन who makes the Lord his trust and who does not to turn to the proud or to those who go astray after a lie. दुनिया की बातें, दुनिया के प्लान, दुनिया की स्कीम्स झूठ पे आधारित हैं. लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे लेकिन सब चीजों में उनका हिडन एजेंडा है. लेकिन हमारे पे पता परमेश्वर का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, सिवाय आपसे तहे दिल से, पूरे मन से, पैशनेटली मोहब्बत करने का. आपको अपने दिल से चिपका करके रखना. एंड ही सेज, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा. And he's changing your character. He's changing you. He's blessing you right now. So I just want to encourage you. आज आपको नई बिगिनिंग लेकर के आनी है. You are responsible for the new beginning. Snap out of what you are. हाँ, घर में बहुत मुसीबत है. Snap out of it. अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी, maybe somebody, even your loved one is dying and there's an emergency outside, you'll snap out of it. You'll put, I was able to snap out of it. मैं भी उसमें से बाहर निकली जब मेरी मम्मी की डेथ हुई. मैं अपना दिमाग यूज करके सारे काम करने पाई. So are you willing to snap out of it? I'll just take a 30-second break to go back to the laptop and see if it is working so that I can play a song for you.
Okay, so we have a life of excitement. We do have different challenges and we always have to face them. So आज की मीटिंग में यही खत्म करूंगी. मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये रोश हशान का जो ट्रम्पेट साउंड है अपने घर में जरूर प्ले करें मल्टीपल टाइम्स. इट इज अ साउंड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स. रोश हशान के दिन गॉड ने, कहते हैं कि गॉड ने यूनिवर्स बनाया, एडम और ईव को बनाया और उन्होंने क्लोज किया सब कुछ. सो इट इज अ न्यू बिगिनिंग. मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से कि आपकी जिंदगी में नई बिगिनिंग होगी. दैट आपकी जिंदगी में नई बिगिनिंग होगी. दैट यू विल प्रॉस्पर, दैट यू विल फील लाइटर, दैट यू विल फील हेल्दियर. सारी बीमारी चली जाए, जो भी कंफ्यूजन है वो निकल जाए. दैट आप ब्लेस्ड होंगे, आपका नेक्स्ट लेवल होगा, आप क्लैरिटी पाएंगे. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन. जो दुनिया को नहीं दिख रहा वो गॉड आपको दिखाएंगे और आप उनके साथ चलेंगे. आपके परिवार खुश होंगे, आपके परिवार यीशु मसीह को जानेंगे और मानेंगे और आपके बच्चे वो हेल्दी होंगे, फिट होंगे यीशु के नाम से. और आपका जो टेंशन चल रहा है, जो एक बोझ है, वो पूरा होगा. हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं बहुत पेशेंटली किसी चीज का इंतजार कर रही थी और ऐसा लग रहा था ये कब होगा. लेकिन आज मैं उस मकाम पे खड़ी हूँ कि वो काम पूरा हुआ. उस वक्त जब वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम अपने आप को बार बार एक ही बात बोलते थे, हमारी आंखें परमेश्वर पे हैं, परमेश्वर हमारी बात जरूर सुन रहे हैं और वो जरूर कुछ कर रहे हैं. हमें नहीं समझ में आ रहा था क्यों इतना डिले है, लेकिन आज वो सारे काम पूरे हो गए हैं और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में भी एक नई बिगिनिंग शुरू करी है. देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग इन माय लाइफ. आई हैव अ न्यू एनर्जी. अभी मेरे को रोड मैप नहीं पता है गॉड का. मेरा रोड मैप मुझे पता है, मुझे गॉड का रोड मैप नहीं पता और मैं जानना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं उनके साथ बैठना चाहती हूँ. लेकिन जो चीजें मैं इंतजार कर रही थी कि वो खत्म वो हो गई, वो अकम्प्लिश हो गई. परमेश्वर ने दुश्मनों के सामने मेज लगाई और उनको दिखाया कि जब वो किसी चीज को लीड करते हैं तो वो कैसे होता है. मैंने कुछ भी लीड नहीं करा. आई हैड नो माइंड टू लीड एनीथिंग. परमेश्वर ने लीड किया और जिस परमेश्वर ने मेरी मदद करी है, जब आप उनको अपना भरोसा बनाएंगे तो आपकी भी नई बिगिनिंग्स होंगी. आप तड़पेंगे नहीं क्या होगा क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे. कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? दुनिया की बातों से? नो, कॉन्फिडेंस ऑन आवर गॉड. और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर गॉड एंड ही इज गोइंग टू गिव यू न्यू बिगिनिंग्स. शाना तोबा, हैप्पी न्यू ईयर आज से, क्योंकि हम ये मैसेज आज सुन रहे हैं. नई शुरुआत आपके और मेरे जीवन में हो चुकी है एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट एंड वी आर गोइंग टू वर्शिप गॉड. और हमारी जिंदगी गॉड के ऊपर आंखें रखने वाली है. जो होगा देखा जाएगा. हम अपनी आंखें किसी और पे नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपनी आंखें खुदा पे लगाएंगे. मैं आप सबके लिए प्रेयर करती हूँ, मैं आपको ब्लेस करती हूँ. आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, यहाँ पे खड़ा है, अब वक्त आ गया है कि गॉड अपना प्लान उस पे लगाएं, क्योंकि उनके प्लान कुशल के लिए हैं, आपके बढ़ोतरी के लिए हैं, आपके अच्छाई के लिए हैं. गॉड के प्लान्स ले लीजिए और अपने प्लान्स को उनके हाथों में समर्पित कर दीजिए. जो भी आपका बोझ है, टेंशन है, इट डजंट वर्क, गॉड के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं. परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बनी रहे. आई जस्ट ब्लेस यू एंड आई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर मी. मुझे आपकी और भी प्रेयर्स की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ and my eyes have to now come back to normal because of the tiredness. But and मेरी voice बिल्कुल जा चुकी है, but I knew I had to preach today. So I thank you. I am so grateful to you for your love. You have shown your love to me by your dedicated prayers. मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती यही टाइम था. I needed your help and I'm so grateful to God that you are in my life. एंड आई एम सो ब्लेस्ड. मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ. मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी मदद करने के लिए हर मिनट खड़े रहते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर द 1st of May. आई वाज सिटिंग आराम से इन माय घर and then somebody came and took me, and I'm glad I went when I went, and God did a miracle. After that I knew my situation, so I praise God for that. You're all there for me.
how much you've shown your love in your prayers. I bless you. आपके घर में जो भी परेशानी है, परमेश्वर ने उसका सोल्यूशन, पक्का सोल्यूशन पहले से रखा है. Let God open your eyes. Let God open your eyes to what you need to fix and what needs to be fixed. But be in shalom peace, क्योंकि वो वक्त आ रहा है, गॉड आपको गड्ढे से बाहर निकालेंगे और वो आपके पैरों को फर्म रॉक पे रखेंगे. दुनिया देखेगी और डरेगी कि खुदा इनके साथ है. Amen. So praise God. आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, आज का चर्च यही खत्म करते हैं. प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद.